बोले सोनिहार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबर खालसा। नमस्कार, खबर खालसा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। रायसेन जिले के मंडीदीप स्थित राजनीतिक संरक्षण प्राप्त सोहेल खान नामक व्यक्ति की आरा मशीन पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई। सूत्रों से जानकारी के अनुसार स्टार फूड नामक आरा मशीन पर जिले के लकड़ी माफिया चोरी से अवैध लकड़ी काटकर इस आरा मशीन पर डंप किया करते थे। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया है कि स्टार फूड नामक आरा मशीन पर अवैध लकड़ी के गुटके कट कर कई मिलों, बेकरियों एवं ढाबों पर लकड़ी बेचने का कारोबार चलाया जाता है। मुखबिर की सूचना पर वन मंडल अधिकारी हेमंत रेखवार को यह जानकारी मिली थी। स्टार फूड आरा मशीन पर भारी मात्रा में सागौन एवं नीलगिरी बाबुल की लकड़ी भारी मात्रा में अवैध डंप हुए हैं। वन मंडल अधिकारी अब्दुलगंज ने आनन फानन में एक टीम गठित की और उक्त आरा मशीन पर छापेमारी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध लकड़ी सागौन जब्त की गई। राजधानी के एक खोजी पत्रकार ने जब इस कार्रवाई पर पड़ताल शुरू की तो पता चला कि आज दिनांक 3/2/2024 से 20-25 दिन पहले ये कार्रवाई की गई थी। जांच करने वाले वन अधिकारी ने इतने दिनों के बीच वन मंडल अधिकारी के समक्ष किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कहीं इसमें निचले स्तर के वन कर्मचारी और आरा मशीन संचालक से तालमेल बैठा कर इस मामले में लीपापोती करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा? वन अधिकारी द्वारा छापेमारी की कार्रवाई में पूरी तरह जांच पड़ताल कर वन मंडल अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। कहीं इस सारे मामले में राजनीतिक दबाव या आर्थिक लाभ लेने के लिए इतने दिनों से ढील दिया जाना बड़ा कारण हो सकता है। कुछ ही दिनों पहले गुड़िया वुड नामक आरा मशीन पर लाइसेंस की रेन्युअल तारीख निकल जाने के कारण एवं रेन्युअल की फीस जमा होने के बावजूद भी उक्त आरा मशीन को सील कर दिया गया था। आखिर क्या कारण है जिस मशीन पर अवैध तरीके का सागौन जब्त किया गया हो, उस आरा मशीन को सील करने में इतने दिनों से विलंब क्यों? खबर खालसा डिजिटल चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी टीम लगातार मध्य प्रदेश में सरकार के साथ मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर काम कर रही है। सुशासन की स्थापना की घड़ी में मध्य प्रदेश में जितना लकड़ी माफिया काम कर रहा है उस पर रोक लगाने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारे अब्दुल्लागंज वन मंडल अधिकारी हेमंत अहिरवार जी की एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। सूत्रों से इन तक एक जानकारी दी गई थी और वहाँ बड़े पैमाने पर सागौन बरामद हुआ है। आइए उनसे ही जानते हैं सारा प्रकरण क्या था। डीओ साहब, आपका खबर खालसा में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो आपने कार्रवाई की थी इसका क्या था, कितने टाइम पहले की थी, क्या निकला वहाँ पे, थोड़ा विस्तार से बताइए। ये मंडीदीप की एक आरा मशीन पे सूचना पे कोई सर्च किया गया था जी। पूरी टीम बनाकर दो रेंज ऑफिसर और एक एसडीओ साहब को भेजा गया था। जी जी। अभी एसडीओ ने जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है जी। उनको रिमाइंड करा दिया गया है। 1-2 दिन में जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो उस समय कुछ लकड़ी वहाँ पाई गई थी, सागौन की लकड़ियाँ कुछ मिली थी, उसके मिलान, उसके बिल और उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उससे मिलान की कार्रवाई तत्समय जारी थी। सर, हमारे पास जहाँ तक जानकारी है सूत्रों से कि सागौन की सिल्लियाँ पकड़ाई थी, तो वो कितने नग थी सिल्लियाँ? वो तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि वो पूरा एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे एसडीओ, तो मैं आपको डिटेल रिपोर्ट। सर, ये कार्रवाई करे कम से कम आपको 20 से 25 दिन हो गए मेरे हिसाब से, तो अभी तक उसकी रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाई, क्या वजह है? हाँ, वो उसके लिए एसडीओ को रिमाइंड कराया गया है। उम्मीद है कल या परसों में रिपोर्ट आ जाएगा। जी सर, आपकी टीम के द्वारा गुड़िया वुड्स के नाम से एक अहमदपुर, उसमें सत्तापुर जोड़ पे आरा मशीन है, वहाँ पर उसकी रेन्यूअल जो डेथ होती है वो ख़त्म होने के बाद, जबकि उसने उसमें
डीडी वगैरह जमा किया था तो प्रोसीजर में था। उसके बाद नोटिस उसे दिया गया, नोटिस के 1 हफ्ते का नोटिस था और दूसरे दिन उस पर कार्रवाई कर दी। उसकी इतनी सी एक गलती के वजह से उस आरा मशीन को सील कर दिया गया था। तो क्या ये जहां सागौन बरामद हुआ है उसको भी सील करना चाहिए? नियम में ऐसा है या नहीं? वो जिस आरा मशीन की आप सील करने की बात कर रहे हैं उसका मैं प्रकरण देख के ही आपको डिटेल बता पाऊंगा कि वो क्यों 2 दिन में नहीं हुई और क्यों वो 7 दिन में नहीं हुई, वो मैं देख कर ही बता पाऊंगा। ठीक है सर। तो क्या जहाँ ये सागौन बरामद हुआ है वो तो अवैध ही था एक तरह से, तो क्या इस आरा मशीन पर भी आप सील की कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? जो भी सागौन बरामद हुआ है जिसके की मिलान की कार्रवाई एसडीओ और उसकी टीम के द्वारा की जा रही है, अगर वो अवैध पाया जाता है तो तत्काल उस पर नियम अनुसार कार्रवाई उसी दिन की जाएगी। सर समय तो बहुत कुछ हो गया है। हाँ, जैसा कि वो आरा मशीन संचालक है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और कई कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से उसके रिलेशन है। ऐसा कि हम नहीं कहते, वो अपने आप को कहता है कि मेरी बड़े बड़े नेताओं से पकड़ है। कहीं वो राजनीतिक संरक्षण की वजह से दबाव में आकर आपकी टीम, क्योंकि 20-25 दिन इस चीज़ को हो गई है, कहीं लेपा पोती होने के चांस तो नहीं है? नहीं, राजनीतिक संरक्षण का इससे कोई लेना देना नहीं है। सारी चीज़ें कागजों पर होती हैं। लकड़ी का नाप तोल से लेके लकड़ी पाई गई है तो उसका रिकॉर्ड, उसके बिल बुक कहाँ से लाया, वो सब भी कागज पे होगा। जो भी कार्रवाई होगी नियम अनुसार ही की जाएगी, उसे आप निश्चिंत रहें। वैसे अगर अवैध चीज़ मिलती है तो सील करने का तो प्रावधान है? सील करने की कार्रवाई प्रक्रिया में करते हैं, लेकिन जब और जहाँ जैसी आवश्यकता होती है जी, उस हिसाब से कार्रवाई की जाती है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आप ऐसे अवैध तरीके से संचालन करने वाली आरा मशीनों पर कठोर से कठोर कानून कार्रवाई करेंगे, ऐसा आपका मानना है? तो आप निश्चिंत रहिए। अवैध गतिविधियाँ, अवैध लकड़ी, अवैध कार्रवाई कोई भी होगी उस पर तत्काल विभाग नियम अनुसार कार्रवाई करेगा। मेरे संज्ञान में जैसे ही कोई मामला आएगा उस पर हम 1 दिन भी देर नहीं करते। सर, रायसेन में ज़िले में खासकर मंडीदीप की मैं अगर बात करूं तो 14 आरा मशीन है वहाँ पे, और 14 आरा मशीनों में सबने आपसे लाइसेंस लिए हुए हैं, सबके पास एनओसी है आरा मशीन संचालित करने की। उसमें सबसे पहले जब आप लाइसेंस देते हैं तो इसमें एक शर्त होती है। शर्त वो ये होती है कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद आरा मशीन बिल्कुल बंद कर दी जानी चाहिए, नहीं चलानी चाहिए। लेकिन कई आरा मशीनें चलती हैं, रात में 8 बजे तक, 9 बजे तक वो चलाई जाती हैं। क्या आप इसकी जांच करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे इसकी? ज़रूर, उसकी जांच तत्काल करवाई जाएगी और जो भी आरा मशीन नियम विरुद्ध चलती हुई पाई जाएगी उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, ठीक है। ये थे हमारे डीएफओ वन मंडल अधिकारी अब्दुल्लागंज, और जैसे कि हमारे सूत्रों द्वारा हमारी टीम को, हमारे अखबार को जो जानकारियाँ आ रही हैं वो निरंतर हम डीएफओ साहब के उनके तक पहुंचा रहे हैं, और आशा करते हैं कि एक के बाद एक कठोर विभागीय कानून कार्रवाई करेंगे। मैं खास प्रचार से खबर खालसा से RSC खालसा।